तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग की बात कर ली थी और नंबर, ये दो डेटा टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर न्यूमेरिक वैल्यू जहाँ फ्रैक्शन पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कीवर्ड से भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे इंफिनिटी या NaN, नॉट अ नंबर वाला नंबर। जबकि हमने स्ट्रिंग की बात की थी, स्ट्रिंग डबल कोट्स में भी दिया जा सकता है, सिंगल कोट्स में भी, चाहे डबल कोट्स में वो एक सिंगल लेटर ही क्यों ना हो या ब्लैंक स्ट्रिंग ही क्यों ना हो। सिमिलरली सिंगल कोट्स में भी चाहे वो सिंगल लेटर या ब्लैंक स्ट्रिंग ही क्यों ना हो, वो स्ट्रिंग टाइप कंसीडर होगा। जावास्क्रिप्ट के कोड में आप कहीं पे भी कोटेशन डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में स्पेसिफाई करेंगे तो वो स्ट्रिंग कंसीडर होगा, चाहे उसके अंदर आपने 50 दी, कोई नंबर वाली वैल्यू कोटेशन में दे रहे हो तो वो नंबर नहीं है, वो स्ट्रिंग कंसीडर होगा। और स्ट्रिंग की खास बात, एक बार पहले एक एग्जांपल में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे आप एडिशन करते हैं A+B, उनके अंदर नंबर्स अवेलेबल हैं, तो प्लस करने पे क्या होता है, उनका एडिशन जो आप मैथ में करते हो उसी तरीके से कैलकुलेशन परफॉर्म होती है और वो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाती है। स्ट्रिंग के केस में जो अभी हम दो डेटा टाइप देख चुके हैं, एक नंबर और एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के केस में अगर आप एडिशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, वो स्ट्रिंग मर्ज हो जाती है। कैसे, उसे एग्जांपल के साथ देखते हैं अभी। तो ये जो पेज हम क्रिएट कर रहे हैं, बेसिक HTML लेआउट तो हम यहाँ प्रोवाइड कर ही रहे हैं। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स की बात हम आगे डिटेल में करेंगे, बट अभी यहाँ पे हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हमने वेरिएबल लिए, सपोज A और B वेरिएबल। A और B वेरिएबल में अगर हमने वैल्यूज जो प्रोवाइड कर रखी हैं, वो वैल्यूज अगर हमने दे रखी है, सपोज A में से 5, B में दे रखा है सपोज 20, और फिर अगर हम करते हैं A+B, डायरेक्ट अलर्ट में करते हैं पहले A+B या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप होपफुली आप सबको आइडिया लग चुका है उसका। अलर्ट एक पॉपअप की तरह आता है, जबकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपकी डॉक्यूमेंट फाइल में ही राइट कर देता है। तो ये जो हमने प्रोवाइड किया है A+B, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, 5+20 ओके 25, सिंपल सी बात है। जबकि यही अगर A और B की वैल्यू नंबर ना प्रोवाइड करते हुए A और B की वैल्यू दी होती है, अगर हमने सपोज स्ट्रिंग, जैसे ये हमने प्रोवाइड कर दिया से हेलो और ये हमने प्रोवाइड कर दिया से वेलकम, तो इस केस में A+B होने पे क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, हेलो वेलकम लिखा हुआ आ जाएगा। लाइन चेंज करने के लिए बस यहाँ बीच में हम एक काम और कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से ही HTML पे लाइन चेंज करने का तरीका ब्रेक रो, ये टैग हम प्रोवाइड कर रहे हैं dr टैग, सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी इस पेज को हमने किया सेव और ब्राउजर पे चेक करते हैं कि क्या लिखा हुआ आता है। तो एक बार ब्राउजर पे हम इसे चेक कर रहे हैं, ब्राउजर पे ओपन करने पे ये रिजल्ट क्या आ रहा है, जूम करके एक बार विजिबल करवा देते हैं। ये रिजल्ट आ रहा है 25 एंड हेलो वेलकम। जब आपने नंबर्स का नंबर से एडिशन किया, चाहे वो नंबर फ्रैक्शन पार्ट के साथ ही क्यों ना हो, वो एडिशन होके आ जाएगा, जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन होती है वैसे ही परफॉर्म होके। स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से अगर आप एडिशन कर रहे हैं, चाहे वो डबल कोट्स में स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है चाहे सिंगल कोट्स में, उनका कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वो एडिशन होके ये फ्रैक्शन पार्ट के साथ आ गया, जो कि अगर हमने 5 और 20.2 ऐड किया, हेलो वेलकम डबल कोट्स में दी चाहे सिंगल कोट्स में प्रोवाइड की, स्ट्रिंग मर्ज होके आ गई। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। यही एक बार अगर हम यहीं पे इस चीज को भी देखते हैं कि कभी अगर हमने ऐसा कुछ प्रोवाइड किया होता कि A के अंदर तो स्ट्रिंग है, B के अंदर हमने प्रोवाइड कर दिया नंबर, A के अंदर स्ट्रिंग हेलो प्रोवाइड कर रखी है, B के अंदर प्रोवाइड कर दिया नंबर, जैसे ये 10 प्रोवाइड कर दिया। अब अगर हम करते हैं A+B, तो स्ट्रिंग के साथ एडिशन अगर आप कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तो ये पेज जब हमने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको विजिबल है, ये आ रहा है हमारे पास हेलो 10। मतलब क्या, वो जो नंबर वाली वैल्यू थी स्ट्रिंग के साथ जब प्लस कर रहे हैं, तो वो नंबर वाली वैल्यू कन्वर्ट हो गई स्ट्रिंग टाइप में और फिर स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेशन हो गया। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने की होगी आपको
कि कभी अगर आप एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं और नंबर्स पे एडिशन कर रहे हैं तो वर्क कर जाएगा, बट जल्दी जल्दी में अगर आपने वो जो एडिशन परफॉर्म करना था उसमें से कोई सा भी एक ऑपरेंड अगर स्ट्रिंग निकला तो वो एडिशन नहीं होगा, कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, ए के अंदर 5 दिया है लेकिन 5 नंबर वाले टाइप का नहीं, 5 दिया है स्ट्रिंग टाइप का, कोटेशन में दे रखा है। अब अगर हम करते हैं 20.2 के साथ इसका एडिशन प्लस कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट एडिशन वाली अप्रोच में नहीं, ये कैसे आया, ये 5 स्ट्रिंग जो थी उसी के साथ मर्ज हो गया 20.2, कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। और इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ये होपफुली आपको आइडिया लग चुका होगा, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे एक और फंक्शन की भी बात कर रहे हैं तो वो फंक्शन कौन सा, जो डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करे, वो फंक्शन हमारे पास पार्स इंट। ये जो फंक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि ए के अंदर वैल्यू स्ट्रिंग 5 नहीं, हम चाहते हैं ए के अंदर वैल्यू ये जो स्ट्रिंग में जो लिखा हुआ है ना उसका इंटीजर में कन्वर्जन हो और वो वैल्यू चली जाए, जिसे हम फिर ए और बी का एडिशन कर रहे हैं तो वो नंबर्स का एडिशन हो सके। कभी अगर आपके पास ये डेटा कहीं से आ रहा है जहां पे वो डेटा स्ट्रिंग की तरह कंसीडर हो रहा है, आप चाहते हो उस स्ट्रिंग का पहले नंबर में कन्वर्जन, इंटीजर में कन्वर्जन करवाना है तो इंट, पार्स इंट इंटीजर में कन्वर्ट करेगा जबकि पार्स फ्लोट फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे आपके वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के स्किल्स भी हेल्पफुल रहेंगे कि अगर आपने सी प्रोग्रामिंग में इंट और फ्लोट देख रखे हैं तो इंट मतलब ऐसे नंबर जहां फ्रैक्शन पार्ट अवेलेबल नहीं है, जबकि फ्लोट मतलब ऐसे नंबर जहां फ्रैक्शन पार्ट पॉसिबल है। इस तरीके से अगर ये प्रोवाइड करके इसे किया सेव, इस पेज को हम करते हैं रिफ्रेश तो ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ गया, एडिशन होके आ गया, जबकि वहां पे ए के अंदर डायरेक्टली 5 नंबर नहीं दिया था, एक स्ट्रिंग 5 को पार्सेंट की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया। यही एग्जांपल हम जो ये देख रहे थे इसी एग्जांपल में समझना एक बार आराम से, हमने ये प्रोवाइड कर दिया सपोज 5 ABCD या हमने कर दिया सपोज ये 51 ABCD, एक स्ट्रिंग थी हमारी 51 ABCD से पार्सेंट से हमने ए के अंदर प्रोवाइड किया। आप चाहो तो ए और बी दोनों को अलग अलग भी देख सकते हो क्योंकि एडिशन होपफुली आप सबको पता चल रहा है। एक बार समझने के लिए हम यहाँ पे केवल ए के अंदर क्या पहुंचा, जब ये स्ट्रिंग 51 ABCD पे पार्स इंट अप्लाई हुआ तो क्या आता है वो देखना है। यहाँ पे वैल्यू क्या आती है हमारे पास 51 आ जाता है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं 51 नंबर की तरह पहुंची हुआ इंटीजर वैल्यू की तरह। यहीं पे अगर हम बात करते हैं अगर हमारे पास होता है ये ABCD 51, इस केस में पास इंट जो अप्लाई हो रहा है वो एक स्ट्रिंग जो है ABCD 51 उस पर अप्लाई हो रहा है जहां स्टार्टिंग में क्या है ABCD। तो ये चीज थोड़ी आराम से समझना, पास इंट के केस में ये जो अभी हमने प्रोवाइड रखा है पार्सेंट की हेल्प से, यहाँ पे ये ABCD 51 आया तो ये पहले ABCD को देख के कह देता ये तो नंबर में कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहा, मैं इंटीजर लेके नहीं आ सकता, तो एक ऐसा नंबर प्रोवाइड किया जो नंबर डिफाइन नहीं हो पाने पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक ऐसा नंबर जो ऑपरेशन के रिजल्ट में आया लेकिन क्या नंबर आना चाहिए वो आइडेंटिफाई नहीं होने पे आया, वो है NaN, नॉट अ नंबर वाला नंबर। जबकि अगर हमने यही प्रोवाइड रखा था 51 और फिर XYZ दे रखा है अगर, तो पार्सेंट क्या करेगा, इसमें से स्टार्टिंग से देख रहा है, एकदम स्टार्टिंग से रीड करते हुए देख रहा है कि वो एक नंबर की तरह एक इंटीजर वैल्यू की तरह निकाल सकता है क्या कुछ डेटा, तो उस डेटा को पार्सिंग परफॉर्म कर लेगा, मतलब उसका एक टुकड़ा निकाल लेगा। तो यहाँ पे ये टुकड़ा आ गया कौन सा 51। यही अगर होता 512 तो होपफुली आपको पता है ये 512 आ जाता। एडिशन अगर हम कर रहे होते इस वैल्यू का 512 का एडिशन 20.2 से, तो आप सबको एडिशन तो पता ही है कि एडिशन कैसे परफॉर्म होता है, राइट। इस पेज को हमने इस तरीके से प्रोवाइड किया, ए और बी वैल्यू दे रखे और यहाँ पे a प्लस बी, ए के अंदर क्या पहुंचा, स्ट्रिंग नहीं है, अगर स्ट्रिंग होती तो कॉन्केटिनेशन होके आ रहा था 5 और 20.2
मर्ज हो गया था, 520.2 हो गया था। जबकि यहाँ पे अगर हमने प्रोवाइड रखा है ये 512 की जगह अगर हम एक बार को ऐसे 420 करें, 420 और साथ में ये 20.2 ऐड होगा तो उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरीके से 440.2। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। साथ में हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे अगर 0.25 प्रोवाइडेड है, सेव किया, रिफ्रेश किया तो भी हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि पार्स इंट नंबर तो रिट्रीव कर रहा है, लेकिन नंबर भी कैसा, तो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, उसके करस्पॉन्डिंग ये अवेलेबल। इंटीजर मतलब एक ऐसा नंबर जहां फ्रैक्शन पार्ट कंसीडर नहीं करेगा, जबकि पार्स फ्लोट अगर हमने प्रोवाइड किया होता तो ये क्या लेके आता है, यहाँ से वैल्यू 420.25 लेके आ जाता, जिसका एडिशन होगा 20.2 के साथ और उसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहा है। क्या वैल्यू आ रही है वो होपफुली आप सबको पता चल गया। तो ये पार्स एंड पार्स फ्लोट जैसे फंक्शंस अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो हमें स्ट्रिंग के इनिशियल लेवल से किसी नंबर को रिट्रीव करने में हेल्प कर जाए। तो होपफुली यहाँ तक की बात का आप सबको आइडिया लगा होगा। तो अभी हमने इंटीजर, फ्लोट कुछ हमने ये डिस्कस किया, बट वो सब नंबर होते हैं, नो डाउट टाइप की अगर बात करें, लेकिन पार्स इंट फंक्शन या पार्स फ्लोट फंक्शन फिर भी यूजफुल हो सकते हैं। कभी फ्लोटिंग वैल्यू में से भी आपको इंटीजर वैल्यू रिट्रीव करनी है तो पार्स इंट अप्लाई कर दिया अगर आपने 420.25 पे, तो वो लाके देगा केवल 420। फ्लोटिंग वैल्यू से भी इंटीजर निकालने का तरीका हो सकता है पार्स इंट, किसी भी अलग टाइप की वैल्यू से इंटीजर को रिट्रीव करने। यही अब हम आज की क्लास में, जो लास्ट क्लास में हम डेटा टाइप देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। और डेटा टाइप जो लास्ट क्लास में हमने नंबर और स्ट्रिंग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हम यहाँ आज की क्लास में ये बात कर रहे हैं डेटा टाइप बूलियन की। बूलियन जो डेटा टाइप अवेलेबल है वो कैसा है, उसकी अगर बात करें तो वो वैल्यू जो आपको कभी रिप्रेजेंट करनी है ट्रू या फॉल्स की तरह, वो होती है बूलियन वैल्यू, जिसके लिए आप वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए, कांस्टेंट वैल्यू देने के लिए कीवर्ड ट्रू और फॉल्स काम में ले सकते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं, कभी अगर आपने एक वेरिएबल दिया, वेरिएबल कभी ऐसा कुछ करना है कि जैसे फाउंड करना है, सर्चिंग करनी है, सर्चिंग आप स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियली आपने कर रखा है उसे फॉल्स, बाद में वो आप उस फाउंड को कर देते हो कभी ट्रू, जैसे वो मिल जाता है उसे कर देते हो ट्रू। तो वो जो फाउंड नेम का वेरिएबल है जिसमें आपने कोई नंबर असाइन नहीं कराया है, आपने कोई स्ट्रिंग की तरह भी असाइन नहीं किया, फॉल्स या ट्रू डायरेक्ट कंडीशन में भी हो सकता है आप काम में लेना चाहें कि फाउंड चेक किया आपने, ये इक्वल है क्या फॉल्स के या इक्वल है क्या ट्रू के, कंपैरिजन कर रहे हैं, या डायरेक्ट कंडीशन में ही काम में ले रहे हैं कि फाउंड की वैल्यू अगर ट्रू है तो इफ की कंडीशन ट्रू है, फाउंड की वैल्यू अगर फॉल्स है तो इफ की कंडीशन फॉल्स है। ऐसा कुछ अगर आप काम में लेना चाह रहे हैं ये फाउंड नेम का वेरिएबल, तो इस केस में ये फाउंड नेम का जो वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, बूलियन। ये जो हमने प्रोवाइड किया है फाउंड नेम का वेरिएबल, इसका टाइप क्या है, बूलियन। इस पेज को अगर हम एक बार ब्राउजर पर चेक करते हैं तो ब्राउजर पे हमारे सामने क्या लिखा रहा है, जूम करके विजिबल करा देते हैं। ये टाइप जो आ रहा है, टाइप ऑफ से चेक करने पे ये टाइप है बूलियन। हम अगर केवल फाउंड को राइट करवा देते हैं, फाउंड नेम के वेरिएबल की वैल्यू को राइट करवा रहे हैं, इस पेज को रिफ्रेश किया तो वैल्यू आ रही है फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। बट यहाँ पे अगर बात करते हैं हम टाइप ऑफ से प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास वैल्यू, उसका टाइप आ रहा है, वो टाइप क्या है, बूलियन। तो ये जो टाइप है अभी फाउंड नेम के वेरिएबल, हम ऑलरेडी वेरिएबल के लिए बात कर चुके हैं कि वेरिएबल का खुद का टाइप डिपेंड करेगा वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसी। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डायनामिक टाइप के होते हैं, उसमें वैल्यू अगर नंबर दोगे तो वेरिएबल का टाइप बन जाएगा नंबर, उसमें अगर स्ट्रिंग दोगे तो स्ट्रिंग, और उसमें अगर बूलियन स्पेसिफाई करोगे तो बूलियन। जबकि ये तो हमने वेरिएबल के साथ हमने डिस्कस किया। यहीं पे अगर हम बात करते हैं इसी चीज के लिए डायरेक्ट कीवर्ड की हेल्प से, तो ये जो कीवर्ड हमारे पास अवेलेबल है वो कीवर्ड कौन से, एक है कीवर्ड ट्रू जो बूलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और एक कीवर्ड है फॉल्स। और होपफुली आपको ये आइडिया लग रहा होगा ट्रू और फॉल्स का सिग्निफिकेंस। जैसे फाउंड वाले केस में
नहीं मिला को रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है आपने फॉल्स दे रखा है, और हो सकता है आप ट्रू रिप्रेजेंट करना चाहेंगे मिल गया वाले सेंस में। तो कभी भी आपको ऐसा करना है कि ये हो गया या नहीं हुआ, यस या नो की तरह कोई वेरिएबल रिक्वायर्ड है कि ये काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कभी आपको चेक करना है यस या नो की तरह, तो यहाँ पे यस या नो की जगह आप डायरेक्ट कह सकते हैं ट्रू या फॉल्स, जो कीवर्ड अवेलेबल है। वो कीवर्ड बूलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको जिस भी वेरिएबल में असाइन करोगे वो वेरिएबल भी अगर असाइंड है उसमें ये वैल्यू, तो वो वेरिएबल कंसीडर होगा बूलियन टाइप। इस पेज को हमने किया है सेव। इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं ब्राउजर पे, तो ये तीनों का टाइप क्या आ रहा है हमारे पास, बूलियन टाइप अवेलेबल है। ट्रू भी बूलियन टाइप की वैल्यू है, फॉल्स भी बूलियन टाइप की वैल्यू। तो हम जो ये बात कर रहे थे डेटा टाइप की, होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। यहीं पे पहले एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेंगे। हम यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं अनडिफाइंड वैल्यू को। अनडिफाइंड वैल्यू समझना एक बार, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसी कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल सपोज हमने क्रिएट कर दिया, कुछ भी नाम दे दिया, सम दे दिया या एबीसीडी दे दिया, कोई वेरिएबल हमने ये क्रिएट किया जिसकी हमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रखी, एक ऐसा वेरिएबल जिसकी हमने वैल्यू ही नहीं दे रखी। इस केस में ये वेरिएबल का अगर हम टाइप चेक करते हैं एबीसीडी का टाइप, तो इसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो है अनडिफाइंड। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमने डिफाइन ही नहीं कर रखी, उसका टाइप क्या है, अनडिफाइंड टाइप अवेलेबल है। वहीं साथ के साथ हम एक और चीज को भी कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या, तो यहां साथ के साथ हम कंसीडर करते हैं एक कीवर्ड। कीवर्ड कौन सा, अनडिफाइंड कीवर्ड। ये कीवर्ड किस लिए अवेलेबल है, कभी अगर आप एक वेरिएबल आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे, अचानक से आपको जरूरत लगी उसे वापस चेंज कर देना, एक ऐसा वेरिएबल बना देना है जिसे डिफाइन ही नहीं कर रखा, तो उसके लिए आप अनडिफाइंड असाइन कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। या अभी जो एबीसीडी की वैल्यू है, अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, वो वैल्यू आती है हमारे पास अनडिफाइंड। तो अभी ये जो हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, वेरिएबल ऐसा जिसमें हमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रखी, वो वेरिएबल अनडिफाइंड है, या हम डायरेक्ट कीवर्ड काम में ले रहे हैं अनडिफाइंड। जैसे हमने इंफिनिटी की बात की थी, एक नंबर था, जैसे ट्रू और फॉल्स की बात की बूलियन है, सिमिलरली अनडिफाइंड जो कीवर्ड एक वैल्यू की तरह कहीं पे आप काम में ले सकते हैं वेरिएबल को देने के लिए, उसका टाइप क्या है, अनडिफाइंड। सेव किया इस पेज को, इस पेज को किया हमने रिफ्रेश, तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने ये अवेलेबल है। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। अभी किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। भी अगर आप बूलियन वैल्यू पे एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ट्रू वैल्यू 1 की तरह ट्रीट हो रही है, फॉल्स वैल्यू 0 की तरह ट्रीट हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर जाएगा। लॉजिकली रिक्वायरमेंट होगी तो आप बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं, लॉजिकल रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो नहीं देना चाहिए। तो अभी हमने ये बूलियन जो प्रोवाइड रखा है, एक फॉल्स और एक ट्रू दे रखा है, तो 0 + 1 होके 1 आ गया। कभी अगर आप वेरिएबल को या तो वैल्यू दे ही नहीं रहे तो अनडिफाइंड है, और आप वैल्यू दे देते हैं, जैसे एबीसीडी को आपने पहले 50 दिया, फिर अचानक से पता नहीं क्या विचार आया कि आपने एबीसीडी को असाइन कर दिया अनडिफाइंड, तो 50 हट जाएगा, एबीसीडी के अंदर क्या है, अनडिफाइंड है। और इसके बाद अगर आप एबीसीडी का टाइप चेक करेंगे, तो एबीसीडी का टाइप क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे एबीसीडी का टाइप आ जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कीवर्ड जो अवेलेबल है वो एक वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करने में काम में आता है। अनडिफाइंड एक टाइप भी है और वैल्यू भी है। बूलियन एक टाइप है लेकिन उसकी वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स। अनडिफाइंड टाइप भी है, वैल्यू भी है। जब आप एबीसीडी का टाइप चेक कर रहे हो, अनडिफाइंड आ रहा है, उसके अंदर असाइन क्या किया था, अनडिफाइंड एक वैल्यू की तरह असाइन किया, तो लाइन नंबर 21 पे अनडिफाइंड वैल्यू है। लाइन नंबर 22 का जो रिजल्ट आ रहा है टाइप ऑफ से, वो रिजल्ट, वो टाइप जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या है, अनडिफाइंड।
कि जब एबीसीडी के अंदर असाइन कर दिया अनडिफाइंड तो उसके बाद उसकी वैल्यू हो चुकी है अनडिफाइंड। या तो वेरिएबल ऐसा जिसकी आपने वैल्यू दे ही नहीं रखी, या तो वेरिएबल ऐसा जिसकी आपने वैल्यू दे ही नहीं रखी, या फिर वेरिएबल ऐसा जिसकी वैल्यू देके आपने वापस से उसे चेंज कर दिया अनडिफाइंड पे। दोनों ही केस में आपके पास क्या आ जाएंगे अनडिफाइंड। जैसे ये XYZ वाला एग्जांपल जहां पे XYZ वेरिएबल तो दिया, उसकी वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की, तो ये है अनडिफाइंड। जबकि यहीं पे अगर हम बात करते हैं ये वेरिएबल ABCD 50 जब था तब तो ये नंबर है, जैसे इसमें हमने दूसरी वैल्यू प्रोवाइड की अनडिफाइंड, अब ये ABCD का टाइप अगर हम चेक करें तो टाइप आ जाएगा अनडिफाइंड। यहीं अगर हम बात करते हैं अनडिफाइंड कीवर्ड पे ही अगर टाइप चेक करें तो वो कीवर्ड क्या वैल्यू दे रहा है, अपनी अनडिफाइंड वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। इस पेज को सेव किया, रिफ्रेश किया इस पेज को ब्राउजर पे, तो ये आ रही है हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड। ये तीनों वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। कौन कौन सी? XYZ अनडिफाइंड, ABCD अनडिफाइंड, और ये अनडिफाइंड कीवर्ड का टाइप तो है ही अनडिफाइंड। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। अब आज की क्लास में हम एक वो टॉपिक जो आप बहुत पहले मतलब जावास्क्रिप्ट की जब स्टार्टिंग हुई थी क्लासेस पहले ही, तब आपके साथ वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक फंक्शन डिफाइन करना, कैसे डिफाइन किया जाता है एक फंक्शन। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन डिफाइन किया ये ABCD नाम का, इस पर्टिकुलर फंक्शन की वर्किंग हमने प्रोवाइड कर दी। वर्किंग जैसे हमने प्रोवाइड कर दी अलर्ट, अलर्ट में हमने कुछ भी दे रखा है हेलो। इस फंक्शन को काम में लेने का तरीका होता है फंक्शन कॉल, जैसे ABCD फंक्शन हमने कॉल कर दिया। हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप फंक्शन की। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आप वेरिएबल प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसी वेरिएबल की तरह फंक्शन भी काम में लिए जाते हैं, लेकिन कैसे उसकी बात आगे करेंगे। बट हाँ, अभी के लिए ABCD फंक्शन ये डिफाइन किया जो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन कीवर्ड दिया, फंक्शन का नाम दिया और उसकी वर्किंग प्रोवाइड कर दी। फिर उसे कॉल करना चाह रहे हैं, एक बार कॉल कर रहे हैं, चाहे आप इसे 3 बार कॉल कर रहे हैं, चॉइस आपकी अपनी। इस तरीके से अगर कॉल किया हमने, इस एग्जांपल को सेव कर दिया, ये जो एग्जांपल हमने सेव किया, चाहे यहाँ अलर्ट प्रोवाइड किया चाहे डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रोवाइड किया, दोनों ही केस में आप जानते हैं। अभी एक बार अलर्ट के साथ ही देख लेते हैं। इस पेज को किया सेव, ब्राउजर पे अगर हम इसे चेक कर रहे हैं तो ये हेलो आता है, एक बार ओके पे क्लिक करते हैं, फिर से हेलो आता है, फिर ओके पे क्लिक कर रहे हैं, फिर से हेलो, 3 बार ये अलर्ट आ गया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से अगर हम इसी को प्रोवाइड कर देते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो 3 बार ये हेलो लिखे हुए आ गए। होपफुली आप सबको ये विजिबल है 3 बार। यहाँ पे अगर हम ये फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है, कॉल करना आप जानते हैं, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम वापस से डेटा टाइप की ही बात कर रहे हैं। इस एग्जांपल में भी हम बात कर रहे हैं कि जब फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसका नाम क्या दिया है ABCD, तो एक बार हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये ABCD, जो हमने क्या दिया था इस एग्जांपल में, एक फंक्शन का नाम दिया। तो इसका टाइप क्या है, ABCD का टाइप क्या है, उसे हम चेक कर रहे हैं। तो उसका टाइप क्या लिखा रहा है, फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, एक डेटा टाइप फंक्शन भी अवेलेबल है, जो होपफुली आपको यहाँ तक की बात में आइडिया लगा होगा। इसी चीज को एक बार हम दूसरे तरीके से भी लिख रहे हैं, जहां पे हमने सपोज ये XYZ प्रोवाइड करना चाहा, जिसकी वैल्यू दी है एक फंक्शन। इसे आप सभी ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ये जो हमने प्रोवाइड किया ये कैसा, जैसे वेरिएबल के अंदर आप असाइन करते हैं सपोज 50, तो कुछ ऐसे ही असाइन करते हैं, राइट। वेरिएबल नेम दिया, उसे आप किससे इनिशियलाइज करना चाहते हैं, वैल्यू 50 के साथ, तो साथ में प्रोवाइड कर दी वैल्यू 50। जबकि यही 50 की जगह अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं ये फंक्शन, सॉरी ये जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा था ये 50 दे रखा था, इस जगह पे इस 50 की जगह अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं फंक्शन, तो फंक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहा है वो समझें। ये हमने प्रोवाइड कर दिया वो पर्टिकुलर फंक्शन,
नाम उसका देने की जरूरत हमें नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम ऑलरेडी दे रखा है जिसे हम फंक्शन की तरह काम में ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पहले एक बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सेम उसी तरीके से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मैसेज हेलो देने की जगह इस बार सपोज वेलकम दे दिया हमने। और ये जो हमने फंक्शन अभी प्रोवाइड किया है, पहले वाली चीज से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले वाली चीज पूरी कर दी हमने कमेंट, क्योंकि उसे तो आपको आइडिया लग चुका है, वो तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था कि फंक्शन डिफाइन किया, जिस नेम से डिफाइन किया उसका अगर टाइप चेक कर रहे हैं तो उसका टाइप आ रहा था फंक्शन। यहाँ पे हमने थोड़ी सी अजीब सी चीज की है कि वेरिएबल में असाइन करा दिया पूरा फंक्शन की वर्किंग को। इस फंक्शन का नाम देना हमें यूजफुल नहीं लगा, नाम देना चाहो दे सकते हो, जरूरत नहीं है उस नाम को देने की, तो डायरेक्टली हमने ये प्रोवाइड कर दिया। और वेरिएबल में कुछ असाइन कर रहे हो तो स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन। होपफुली आपको ये आइडिया लगता है कि ये केवल वर्किंग डिफाइन की थी, कोई स्टेटमेंट अलग से नहीं दिया था। स्टेटमेंट तो इसके अंदर तो थे, बट ये खुद एक स्टेटमेंट की तरह नहीं, एक वर्किंग की तरह प्रोवाइडेड था। जबकि यहाँ पे ये कैसा दिया गया है, इस पर्टिकुलर वर्किंग को XYZ में असाइन करने वाला स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन भी दे दिया। और यहाँ पे XYZ जो हमने प्रोवाइड किया है एक वेरिएबल था। कैसा वेरिएबल? जिसमें हमने फंक्शन की वर्किंग दे दी, तो XYZ को आप फंक्शन की तरह काम में ले सकते हैं। XYZ अगर हमने ये 3 बार प्रोवाइड कर दिया तो ये 3 बार वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा? तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कर रहा है? वेलकम राइट कर रहा है। इस पेज को किया रिफ्रेश तो वेलकम 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 3 बार लिखा हुआ आ गया। और होपफुली अगर आपको ये यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा हो थोड़ा बहुत, तो इस केस में अगर हम चेक करते हैं टाइप, किसका टाइप? जैसे हमने चेक किया था ABCD का टाइप, सिमिलरली अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे टाइप XYZ के लिए, तो वो टाइप क्या आता है वो देखते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और लाइन चेंज करना आप सभी जान ही चुके हैं, BR टैग, इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। एक चीज और कहना चाहेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम अभी केवल समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार काम में ले रहे हैं। लेटर ऑन डेवलपमेंट जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे उस वक्त ये चीज जरूरी नहीं है इतनी बार हम काम में लें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेव किया इस चीज को, इस पेज को ब्राउजर पर चेक कर रहे हैं तो 2 बार फंक्शन लिखा हुआ आ गया, क्योंकि डायरेक्ट डिफाइंड वर्किंग भी फंक्शन है और एक वेरिएबल को असाइन किया फंक्शन की वर्किंग, तो वो वेरिएबल भी फंक्शन है। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी बात फंक्शन पे और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फंक्शन डिटेल के साथ और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।